हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और बात दोस्तों इस वीडियो में करेंगे केन्स और डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोनों में आज आप देखेंगे तो हुआ क्या है, आपको भारी गिरावट देखने को मिली है। मतलब केन्स आज के दिन आप देखिए लगभग 6.79% एक दिन के अंदर आपको गिरता हुआ देखने को मिला, यानी अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक दिन में दोस्तों ये काउंटर गिर गया है। 4000 के लेवल को भी नीचे में तोड़ सकता है, बल्कि आज के दिन का जो लो है वो याद रखिएगा 4020 का है, तो बच गया ये आप कह सकते हैं किसी भी लिहाज से। वहीं डिक्सन के अंदर भी आज हालात बहुत अच्छे नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि दोस्तों ये जो 5 डिजिट का शेयर है, हो सकता है कि आपको अब 4 डिजिट का भी होता हुआ देखने को मिल जाए, क्योंकि 10,120 पे ट्रेड कर रहा है और 6% का फॉल हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग 652 का होता है। तो ये दोनों शेयर्स में दोस्तों इतनी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, और ये दोनों शेयर्स अपने 52 वीक लो राइट अब इसके नज़दीक आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो क्या रीज़न क्या है कि दोस्तों इस प्रकार का आपको प्रेशर जो है वो इन दोनों में आता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जानेंगे गिरावट का कारण क्या है। स्पेसिफिकली कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर Q4 रिजल्ट अब याद रखिएगा आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखना, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो हमारा दूसरा चैनल है भारत मार्केट रेडार, इसको भी आप लोग दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आज का भी जो वीडियो है वो जल्द अपलोड होने वाला है। जिस तरीके से मार्केट में आपको एक आज के दिन गिरावट देखने को मिली है, कल भी देखिए वीडियो आया था, उससे पहले भी, तो लगातार जो वीडियोज़ है वो बेसिकली अपलोड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। चैनल की लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर अभी आप देखिए आई बटन पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर, तो सब्सक्राइब आप चाहे तो चैनल को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब गिरावट पे अगर बात करते तो देखिए प्राइमरी रीज़न क्या है, राइट। सबसे पहला रीज़न क्या है कि आज के दिन आपको इस प्रकार का प्रेशर जो है वो आता हुआ देखने को मिला है। तो वो दोस्तों रीज़न आप कह सकते हैं क्लियरली है, आज जिस तरीके से मार्केट आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जो फॉल मार्केट में आपको आता हुआ दिखा है, राइट, उसका जो असर है क्लियरली याद रखिएगा यहाँ पर आपको आता हुआ देखने को मिल गया। इसीलिए एक दिन के अंदर दोस्तों जो शेयर है वो इतना गिर गया। जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स के अंदर आज आपको प्रेशर देखने को मिला है, बल्कि आज नहीं लास्ट 2 दिनों में जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स करेक्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, 23,500 के नीचे आपको निफ्टी कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो ये सारे साइन दोस्तों अपने आप में नेगेटिव हैं, और इसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो आता हुआ दिखा है। और ये जो गिरावट है दोस्तों प्राइमरी तो कह सकते हैं मार्केट ड्रिवन है, बिकॉज मार्केट दोस्तों आपको जब इतना करेक्ट होता हुआ देखने को मिलेगा तो नो डाउट ये जो कंपनीज है ये भी गिरावट दिखाएगी। अदरवाइज अगर आप लास्ट 1 महीना देखेंगे तो उतना बुरा नहीं है, 5% दोस्तों ये शेयर ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिक्सन के बारे में, तो यहाँ पर भी अगर आप 1 महीना देखेंगे तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, 3-4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वो तो लास्ट 5 दिनों के अंदर ये शेयर जो है वो इतना करेक्ट हो गया है कि अब दोस्तों सब कुछ जो पॉजिटिव में था वो आपको नेगेटिव हो चुका है। मतलब जो रिटर्न्स है वो फिर से आपको नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन दोनों कंपनीज में दोस्तों एक सिमिलरिटी है, और वो क्या है, वो है इनके फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स जो आपको आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। केन्स के नंबर दोस्तों वेडनेसडे को ड्यू है, यानी कंपनी के जो नतीजे है वो आपको कल के दिन आते हुए देखने को मिलेंगे। और कह सकते हैं नंबर्स से पहले स्टॉक में वीकनेस आती हुई देखने को मिल रही है, यानी मार्केट्स को थोड़ा सा नंबर्स में कह सकते हैं कि विश्वास नहीं है। बाजार को लग रहा है कि देखिए जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, वो आपको उतने अच्छे आते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कंपनी अपने नंबर्स रिपोर्ट करेगी। वहीं जैसे मैंने कहा जो इसका पीयर है डिक्सन, उसके नंबर्स तो याद रखिए आज ही आने वाले हैं, राइट। तो बहुत जल्द जैसे कंपनी के नंबर्स आएंगे तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाकर बताऊंगा स्पेसिफिकली डिक्सन के फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर, कि आखिरकार नंबर्स किस प्रकार के हैं, वीक है, स्ट्रांग है, कैसे हैं, वो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। जो एक सेपरेट वीडियो आएगा स्पेसिफिकली नंबर्स का, जब तक मैं वीडियो बनाऊँ तब तक नंबर्स नहीं आए। बट अगर मैं शुरुआत करता हूँ केन्स से, राइट, तो केन्स की एक्सपेक्टेशंस क्या है। CNBC TV18 का पोल है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो आपको 53% बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है फ्रॉम द ईयर अगो पीरियड, जो करीबन 1508 करोड़ पर आ सकता है फ्रॉम 984 करोड़ अर्लियर। मतलब आप कह सकते हैं कि नंबर्स में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी इन टर्म्स ऑफ YOY। वहीं अगर बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स यानी EBITDA की, तो वो लगभग 243 करोड़ पर आ सकता है। 44% की ग्रोथ आप यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है पिछले साल के मुकाबले। वहीं जो EBITDA मार्जिन है वो इस बार नैरो होते हुए देखने को मिल सकते हैं, करीबन 100 बेसिस पॉइंट पे 16.1% पे। वही जो प्रॉफिट है वो 172 करोड़ आपको बढ़ता हुआ 172 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो करीबन 48% का इंक्रीज दिखाएगा। टॉप लाइन में ग्रोथ है, बॉटम लाइन में भी ग्रोथ है, बट YOY बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओवरऑल कंपनी के मार्जिन है उसमें आपको कमी देखने को मिल सकती है, यानी मार्जिन एक्सपांड नहीं होंगे, वो नैरो होते हुए देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एडवर्स प्रोडक्ट मिक्स है, जो मिक्स है स्मार्ट मीटर्स का, वो लाइकली है टू बी लोअर देन द लास्ट ईयर्स क्वार्टर। तो ये आप सबसे बड़ा कह सकते हैं असर डालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो सेमीकंडक्टर यूनिट है फर्स्ट ऑफ द कंपनी, वो सक्सेसफुल कमीशन हो चुकी है, और यूनिट 2 भी इस बार कमीशन हो जाएगी बाय जुलाई ऑफ दिस ईयर, तो वो भी मार्केट देखेगा। ब्रोकरेज फर्म इक्विरस का मानना है कि जो ओसेट कंट्रीब्यूटर है कंपनी के लिए, ये एक्सपेक्टेड है
दिस क्वार्टर इज़ अनलाइकली टू मटेरियलाइज, मतलब इस क्वार्टर में तो उसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट की मॉनिटरेबल है कि इसके ऊपर मैनेजमेंट का क्या पोजीशन रहता है, क्या गाइडेंस रहता है, मार्केट्स उसके ऊपर नजर रखेगा। तो आपको किन किन चीज़ों के ऊपर नजर रखनी है? पहली चीज़ तो है दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, राइट, ये किस तरीके का रहता है वो मार्केट्स क्लियरली वॉच करेगा। सेकेंड चीज़ है ऑर्डर इनफ्लो फ्रॉम न्यूअर सेगमेंट्स लाइक डिफेंस एंड एरोस्पेस। स्पेसिफिकली एक बार ध्यान रखिए कि एरोस्पेस और डिफेंस से किस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो है वो कंपनी को मिल रहे हैं, मार्केट्स इसके ऊपर भी बहुत कीन है, क्योंकि ये नंबर्स बताएंगे कि दोस्तों हाँ किस तरीके से जो नए सेगमेंट्स है, न्यूअर सेगमेंट्स जो बात हो रही है, उसमें कंपनी का किस तरीके का पहुंच अब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक और सेगमेंट हो गया। तीसरी बात है डिस्बर्समेंट्स ऑफ ग्रांट फॉर द ओसेट, ये होगा। और आखिरी ये दोस्तों कि क्या कोई एग्जीक्यूशन में अपटिक देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली इन द रेलवे एंड इंडस्ट्रियल ऑर्डर्स। तो मार्केट्स के लिए जैसे मैंने कहा कल के दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा केन का नंबर्स, और केन्स के नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो ये जो गिरावट है ये आपको फिर से रिकवरी की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, या फिर खराब आएंगे तो आपको फिर गिरता हुआ दिख सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिक्सन के नंबर्स के बारे में, तो डिक्सन के नंबर्स में तो दोस्तों कह सकते हैं कि इस बार बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन वॉल्यूम्स सॉफ्ट रह सकती है, यानी आपको कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिलेगा। वहीं जो टॉप लाइन है वो भी इंपैक्टेड देखने को मिल सकती है, और मार्जिन्स में भी कमी आती हुई नजर आ सकती है। यानी डिक्सन के नंबर्स से ज़्यादा बाजार में कोई आप कह सकते हैं कि उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, और मार्केट्स मान के चल रहा है कि नंबर्स जो है वो आपको वीक देखने को मिल सकता है। CNBC TV18 का पोल है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 1% घटता हुआ नजर आ सकता है। मतलब पिछले साल से इस साल के अंदर जो ग्रोथ है वो दोस्तों आपको मिस देखने को मिलेगी, मिसिंग देखने को मिलेगी। ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस मार्केट को नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि ग्रोथ जो है वो इस बार आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, EBITDA की अगर बात करते तो EBITDA लगभग कंपनी का 16% डिक्लाइन कर सकता है। जी हाँ, EBITDA जो है वो याद रखिए 16% का आपको डिक्लाइन करता हुआ देखने को मिल सकता है फ्रॉम द लास्ट ईयर 372 करोड़ पे। तो बात क्या है कि EBITDA भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। इसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू भी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोनों में इस बार क्या है कि कमी आपको आती हुई देखने को मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा और बताता हूँ, नेट प्रॉफिट की अगर बात करता हूँ तो कंसेंसस एस्टिमेट है ये कि जो प्रॉफिट है वो लगभग 182 करोड़ से 280 करोड़ के रेंज में रह सकता है। पोटेंशियल है कि 54% का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा प्रॉफिट में, ये नोटेड है बाय ब्लूमबर्ग। लेकिन ये हो क्यों सकता है? क्योंकि हाई फेयर वैल्यू जो गेन हुए थे पिछले साल, उसका आपको असर इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो जो बेस है वो हायर है फॉर कंपैरिजन। EBITDA मार्जिन जैसा मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कम होंगे। 3.4 से 4.65% का एक्सपेक्टेशन है, बट पता नहीं किसके ऊपर नज़र रखनी है हमको इस बार नंबर्स जब आएंगे। तो वो है मोबाइल सेगमेंट चैलेंजेस, कि यहाँ पर क्या जो मेमोरी प्राइसेस है, जो याद रखिएगा एक बड़ा फैक्टर कंपनी के लिए लगातार माना जा रहा है, किसके कारण कंपनी के जो मार्जिन है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसका डिमांड पर किस तरीके का असर है और ओवरऑल वॉल्यूम्स पे किस तरीके का असर है मोबाइल फोन सेगमेंट में, यह आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर द मोबाइल सेगमेंट। देन मार्जिन कंप्रेशन, क्योंकि एडवर्स ऑपरेटिंग लेवरेज है और इनपुट कॉस्ट भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो आपको मार्जिन्स कम होते हुए नजर आएंगे। JV अपडेट्स, यानी जो इन्वेस्टर्स है वो देखेंगे कि जो कंपनी ने वीवो का जो प्रपोज्ड जॉइंट वेंचर था वो किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्सपांशन कर सकती है, मतलब कंपनी अपडेट दे सकती है नए 1 मिलियन स्क्वायर फीट फैसिलिटी का जो नोएडा के अंदर कंपनी कर रही है। एंड ऑनगोइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स विल बी द की मॉनिटरेबल फॉर द फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस। तो आप समझिए कि आज के दिन जो गिरावट का कारण है वो क्यों है, वो है दोस्तों इन दो खबरों के कारण। पहला तो मार्केट का फॉल, और दूसरा याद रखिएगा नंबर्स का एक्सपेक्टेशन। दोनों ही अगर आप देखेंगे तो आज के दिन खराब हो गए, इसीलिए जो शेयर है दोस्तों इस प्रकार से आपको स्लिप होते हुए देखने को मिले। तो आई थिंक अब वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमारे पास, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वेट एंड वॉच करेंगे, देखते हैं कि नंबर्स किस तरीके के आते हैं। जैसे नंबर्स निकल कर आएंगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब प्लस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो अपडेट है वो रिजल्ट का सबसे पहले मिल सके, राइट। क्योंकि जैसे नंबर आएंगे तो जो वीडियो है वो ना दूंगा मैं, स्पेसिफिकली हम उसमें देखिए हर चीज़ को चेक करेंगे, स्पेसिफिकली एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, मतलब जो बाजार का अनुमान था प्लस जो कंपनी के नंबर्स आए उसमें कितना अंतर है, बिकॉज वो याद रखिएगा कल के दिन इस शेयर में या तो तेज़ी या तो गिरावट जो है वो रखेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको बाय सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।